हेलो स्टूडेंट। हम लोग शुरू करते हैं आज शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले भी कुछ वीडियो आ चुके हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, और आगे भी शॉर्ट ट्रिक्स की हर एक चैप्टर की कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक वीडियो आने वाली है। और इसी के साथ साथ कुछ पैरेलल बैचेस में जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडवांस प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक बुक। जितने भी ब्लैक बुक आपने शायद सुना होगा, सबसे अच्छी किताबों में से काउंट की जाती है, उसके A to Z सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आपको रेगुलर कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं वो भी। अगर किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई डाउट आएगी या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना हो या फिर कौन सी प्लेलिस्ट कहाँ पे अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए अब देना क्या, इन ट्रायंगल ABC PQR जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। PQR मिड पॉइंट है ABC ट्रायंगल में, और ये गिवन है। तो ABC निकालने का तरीका क्या होगा? ऐसे सवाल आपने जरूर देखे होंगे, मिड पॉइंट गिवन है और आपको अपोजिट वर्टिसेस निकालने हैं। तो जैसे अगर आपको A निकालना है तो A निकालने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं, A निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, वन सेकेंड, A निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप A किससे जुड़ा हुआ है, P और R वाले लाइन से जुड़ा हुआ है A वर्टेक्स, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट ऐड कर दें और Q का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो A का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली अगर A का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो P और R का y कोऑर्डिनेट ऐड कर दें और Q का y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें। सिमिलरली अगर आपको B कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, P प्लस Q का x कोऑर्डिनेट निकाल के ऐड करके R का सब्ट्रैक्ट करेंगे x कोऑर्डिनेट, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, और C कभी इसी तरह से C वर्टेक्स को भी निकालेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं बात को। तो देखिए आपकी बात क्या दे रखा है, मिड पॉइंट गिवन एज 2, 1, -1, -3 एंड 4, 5। और अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सो A पॉइंट इज this plus this, 2 plus -1 is 1, 1 minus 4 is -3, comma 1 minus 3 is -2, -2 minus 5 is -7। so x1 plus x2, A इन दोनों से जुड़ा हुआ था, इन दोनों घिरा हुआ था, इन दोनों को जोड़ के इसको सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली 1 और -3 को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से अगर आपको B पॉइंट निकालना है तो 2 plus 4 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 minus -1 is 7, 1 plus 5 is 6, 6 minus -3 is 9। अगर आपको C पॉइंट निकालना है, 4 में ऐड करेंगे -1 को, तो 4 minus 1 is 3, ऐड करा लेकिन वो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट हो गया। 3 minus 2 is 1। सिमिलरली 5 को -3 से ऐड किया तो 2 minus 1 is 1। तो अब आपके ABC पॉइंट निकल गए। अब इस क्वेश्चन को ABC पॉइंट निकलवाने के बाद आपसे वो पूछ सकता है, लोकस रिलेट कर सकता है या सेंट्रॉइड, सरकमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, कुछ भी पूछ सकता है। अब आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर 5, 0, 5, 12 एंड 0, 12, देन ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिए ऑर्थो सेंटर सवाल है, ऐसे सवाल आप मेंस एडवांस में आप जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो देखिए मिड पॉइंट क्या गिवन है, 5, 0 गिवन है, 5, 12 गिवन है और 0, 12 गिवन है। इसको भी हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। सो A पॉइंट का आंसर क्या आ जाएगा, A पॉइंट इज 5 plus 5 10, 10 minus 0 is 10। सिमिलरली y1 plus y2, 0 plus 12 is 12, 12 minus 12 is 0। दिस पॉइंट 5 plus 0 is 5, 5 minus 5 is 0, 0 plus 12 is 12, 12 minus 12 is 0। This point 0 plus 5 is 5, 5 minus 5 is 0, 12 plus 12 is 24, 24 minus 0 is 24। ओके, सो आप लोगों को ये तीनों पॉइंट निकल गए हैं। आप लोगों को निकालना है इसका ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर की आप लोगों को एक प्रॉपर्टी में बता दूं कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है, वही ऑर्थो सेंटर होता है। सो हम इसका अगर अच्छा फिगर बनाएं, तीनों पॉइंट को अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, 0, 0 आया है। वर्टेक्स क्या क्या है, 0, 0 एक वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्या है, एक वर्टेक्स क्या आया है, 0, 24 आया है, और एक आया है 10, 0। 0, 24 जो लाई करेगा वो यहां लाई करेगा, 0, 24 एंड 10, 0 लाई करेगा यहां पे। तो इन तीनों को ज्वाइन करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल।
और राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 बन रहा होता है वहीं पे ऑर्थो सेंटर होता है, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा 0,0। सिमिलरली अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर इसमें पूछा जाता कि आप लोग बताइए सर्कम सेंटर, आप लोग बताइए इन सेंटर, तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, सर्कम सेंटर का भी अपना एक तरीका होता है। बट अगर इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर पूछा जाए तो निकालने का तरीका बहुत ही इजी होता है कि आप देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो इसका हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसका मिड पॉइंट अगर m है तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही बन जाएगा सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट क्या होगा 10 + 0 10, 10/2 इज 5, 24 + 0 24, 24/2 इज 12, 5,12। तो ये जो 5,12 आया वो आ गया सर्कम सेंटर, आपका ऑर्थो सेंटर भी निकल चुका है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। 0,1 1,1 1,0 तीन पॉइंट दे रखे हैं मिड पॉइंट। आप क्या करेंगे, पहले तीनों वर्टिसेस निकालेंगे, उसके बाद इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर डिस्कस किया, आप लोग इन सेंटर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये भी सवाल आपने बहुत देखा होगा, मेरी बात को सुनिएगा कि अगर आप लोगों को कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपके अगर दो वर्टेक्स गिवन है, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हमें दो तीन तरीके हैं। एक तरीका जैसे कि है y - y1 = m + स्लोप अपॉन 1 - m × tan थीटा, है ना, × x - xn। बड़ा लेंथी फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उसका प्लस माइनस कंसीडर करना होता है। तो इससे बेहतरीन तरीका क्या हो जाएगा कि अगर आपके दो पॉइंट गिवन है, अगर आपके दो पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, और आपको तीसरा निकालना है, और फिर तीसरा निकलवा के वो किसी भी तरह से अच्छा क्वेश्चन बना के एडवांस का उसको यूज कर लेता है, तो तीसरा वर्टेक्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2। आप दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, प्लस माइनस, इसे लर्न कर ले एज अ फॉर्मूला, x1 + x2 प्लस माइनस √3 टाइम्स y1 - y2। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2 प्लस माइनस √3 टाइम्स x1 - x2। तो इसको आप नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं आप लोग को, क्या क्या दे रखे हैं, 4, -4 और -4,4 दे रखा है, और बोला जाए तीसरा पॉइंट निकालिए, तीसरा पॉइंट निकालिए। ठीक है, अब अगर तीसरा पॉइंट निकालना है तो तीसरे पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, इमेजिन करते हैं, x1 + x2 4 - 4 0 प्लस माइनस 0 आ गया, प्लस माइनस √3 टाइम्स y1 - y1 - y2 -4 -8 डिवाइड बाय 2, तो -8 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ओके, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2 4 - 4 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस √3 टाइम्स x1 - x2 4 - -4 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 4 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे, आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, आप ऑप्शन मैच कर देंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार देखिए, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं -a,0 और a,0। आपको इक्वेशन सर्कम सर्कल बतानी है। ये सवाल आया हुआ सवाल है। इसमें जितने भी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम जेईई मेंस और फ्रॉम जेईई एडवांस। कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन ही जनरली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक हैं वो नहीं, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आप मैच करिएगा। अब देखिए, इसमें दो पॉइंट गिवन है, एक क्या गिवन है a,0 और दूसरा क्या गिवन है -a,0। मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसी फॉर्मूले लगा के ये निकाल लेंगे, और ये ऐसा ये पॉइंट लेंगे जो कि x एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा हो, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। तो वो जब तीसरा पॉइंट निकल जाएगा, देन सर्कम सर्कल मतलब कि जो तीनों वर्टेक्स पास हो रहा होगा, तो आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से ही पास कर रहा हो। ओके, सो आप इसको सॉल्व करिएगा और आप लोग इसका भी मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके से बताएंगे सर्कम सर्कल दिस, है ना, इस तरीके से आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि मान लीजिए अभी ये भी आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कितने इंटीग्रल पॉइंट लाई कर जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर। किस तरीके से कि जैसे दे रखा है किसी का वर्टेक्स 0,0 है, 0,n है और n,0 है, और अगर n इंटीजर है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट लाई करेंगे वो क्या होंगे, n - 1 × n - 2 डिवाइड बाय 2। लर्न दिस एज अ फॉर्मूला।
n-1 into n-2 डिवाइड बाय 2। देखिए अब आपको कह रखा है नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 0, 0, 0, 21 and 21, 0। तो उस फॉर्मूले से अगर देखा जाए n-1 21 - 1 is 20 into n-2 21 - 2, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई है 21 हो गई है। क्योंकि अगर आप वो फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म क्या होती है 0, n और n, 0। तो n देखना है मुझे, n इंटीजर होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो n-1 तो क्या हो जाएगा 21 - 1 into n-2 19 डिवाइड बाय 2। आपका आंसर आ जाएगा 190। इट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे A B C D क्या आंसर आएगा। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का आंसर ये है, इस तरीके से। ओके, नाउ if the points x1, y1 divides the line segment between x axis and y axis in the ratio m1:m2, then equation of line is। ये भी आपने बहुत देखा होगा कि इस तरीके से रखा होता है कि एक कोऑर्डिनेट p है, वो x एक्सिस और y एक्सिस को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन आप लोग को बताना है इस इक्वेशन ऑफ लाइन को। इसके ऊपर लोकस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो देखते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी। आप ऐसे याद करेंगे m2 into x, this is m2 into x upon x1 plus m1 into y upon y1 is equals to m1 plus m2। x1 y1 are the point जो डिवाइड कर रहा है, m1 m2 are the ratios। let's move towards the question and clear the concept। देखिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें 3, -4, हालांकि 3, -4 यहां नहीं लाई करेंगे, बट हम देख ले रहे हैं ऐसे ही। डिवाइड करता है x एक्सिस और y एक्सिस को इन द रेशियो 2:3। मेथड मैंने दूसरे बैचेस और क्लास में बता रखा है, ठीक है। अब आप लोग को निकालना है कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी। तो अप्लाई द ट्रिक। ट्रिक क्या होती है m2 into x, this is m1, this is m1 and this is m2। तो ट्रिक क्या होती है याद करते हैं, होता है m2 into x। व्हाट इज m2? m2 is 3 into x अपॉन x1 ये पॉइंट है 3 प्लस m1 into y। तो m1 is 2 into y। Okay, look at the formula m2 into x upon x1 plus m1 into y upon y1 is equals to m1 plus m2। तो देखिए m1 हो गया 2, m2 हो गया 3, x1 हो गया 3, y1 हो गया -4। तो x1 y1 m1 m2 के लिए पुट करते हैं। तो अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, अपॉन में यहां पे आएगा -4 क्योंकि y1 होता है इज इक्वल्स टू m1 plus m2। व्हाट इज m1? 2 plus 3, 2 plus 3। आप इसको सिंपलीफाई करेंगे जो आएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, x प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 5। इसे आप लोग सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेम दे रखा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि m1 की जगह क्या हो जाएगा 1, m2 की जगह भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। तो m1 और m2 दोनों की जगह 1 और 1 पुट करेंगे, x1 y1 की जगह 5 और 2 पुट करेंगे और देखेंगे कौन सी लाइन इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, स्पेशली जो अदर इंजीनियरिंग इंटरेस्ट है जैसे एमयू हो गया या फिर जो अलग से सेपरेट इंटरेस्ट होता है उसमें काफी पूछा जाता है। सो यहाँ पे भी क्या दे रखा है 3, 4 इस तरह इंटरसेप्ट between the axis is bisected। अगेन बाइसेक्शन मींस क्या हो जाएगा कि अगेन रेशियो हो जाएगा 1:1। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन आएगी इसमें 1:1 ले लेंगे 3, 4 को और आप लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। m1 m2 दोनों 1, 1 और 3, 4 पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली अब की बात देखिए क्या कह रखा है ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड मींस क्या हो जाएगा 1:2 या 2:1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग वो करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे वेदर A, B, C और D। ओके, आगे देखते हैं। देखिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अल्फा, बीटा सो दैट इक्वेशन दिस इज चेंज टू एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स नो टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री, देन क्या होगा। देखिए आप लोग मेरी बात को समझिए कि अगर ये बोला जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज नहीं किया गया और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया है, देन आपके अल्फा, बीटा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे।
मैं आपको बताता हूं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लो कि अगर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली नहीं आएगा लेकिन ये यूज बहुत होगा। तो जो नए अल्फा कॉमा बीटा जो आएंगे उनका आंसर क्या होगा, सीधे आप लोग याद कर सकते हैं -g, -f, दिस इज द फाइनल आंसर, जिसमें कोई डिग्री ना कंटेन करे, वो टर्म की वैल्यू क्या होगी -g, -f। अगर आपकी इक्वेशन ये है विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो -g, -f विच इज द सेंटर ऑफ सर्किल विल बी द आंसर। ओके, देखते हैं। Without changing direction of coordinate axis, to which point origin should be transferred so that this equation is changed to an equation which contains no term of first degree? Okay, अगेन वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किस पॉइंट पे चेंज किया जाए, -g को -f। तो -g इसको आप कंपेयर करिए पिछली इक्वेशन से, तो आप जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx से कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट 2g और y का कोफिशिएंट 2f। तो x का कोफिशिएंट 2g, तो 2g बराबर -4 और y का कोफिशिएंट 2f, तो 2f बराबर 6। तो आपका g कितना आ जाएगा, g आ जाएगा -2, 3। और आंसर मैंने क्या बताया है कि इसका आंसर था -g, -f। सो योर आंसर विल बी -g, -f मींस 2, -3, क्योंकि g और f मैंने लिखा है, तो 2, -3 इट मींस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है लेकिन आप लोग बस इस बात पे यहां पे ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आप लोग पहले कन्वर्ट करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में। देन कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे -g, -f जो होगा वही न्यू वैल्यूज आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। ओके, सो हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कर रहे हैं, साथ में ट्रिक भी देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिलता ही है हमेशा, चाहे वो 2D में मिले चाहे 3D मिले, इमेज या रिफ्लेक्शन और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वो उनके लिए कॉन्सेप्ट के अलावा, कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है या फिर कॉन्सेप्ट जाना है तो आप दूसरे बैचेस को ज्वाइन करिए। और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स करते हैं। तो ये देखिए, आपको अगर मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये h, k निकालना है, तो h के लिए आप सीधे लर्न करें कैसे, h, k फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है पहले, उसके बाद में इमेज निकालना भी देखेंगे। तो h, k क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान सुनिए, h माइनस x1 अपॉन a, h माइनस x1, h में से x1 घटाएंगे अपॉन a इज इक्वल्स टू k माइनस y1, k माइनस y1 लर्न करें, देखिए लर्न भी कर लेते हैं, अभी कभी लर्न करते हैं। h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट हटा देते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। ये लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। ये हो गया आप लोगों का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इमेज निकालने के लिए बस आप लोग यहां पे जो माइनस दे रखा था अकेला है, यहां पे 2 लगा देना। तो कैसे याद करेंगे, h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ऑफ द पॉइंट 3, 4 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो मैंने क्या ट्रिक बताई है, अगर आपको ये h, k है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्या ट्रिक बताई है, h माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल्स टू k माइनस 4 अपॉन माइनस 4, h माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू k माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू ax1 3 into 3 9 plus by1 minus 4 into 4 minus 16 plus c is 5 upon a square plus b square 3 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर which is equals to 25। तो एक बार आप इसको इक्वल कर देंगे इसके, और आप लोग h की निकाल लेंगे, और एक बार आप लोग इसको इक्वल करेंगे इसके, और आप लोग निकाल लेंगे k की वैल्यू, और h और k क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इमेज निकालने के लिए मैंने बता रखा है -2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। इसमें वही इमेज या रिफ्लेक्शन पूछा गया है, इसमें आप क्या करेंगे, -2 टाइम्स कर देंगे, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर, इमेज का आंसर A, B, C या फिर D। ओके,
अब देखते हैं बेसिकली ये ट्रिक का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है क्वेश्चन में उनको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई वैल्यू एज्यूम करके। ओके, अब देखिए कैसे किया जाएगा। यहां पे जैसे कि दे रखा है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, a cos t a sin t। सिमिलरली दूसरा पॉइंट दे रखा है b sin t माइनस b cos t, इट इज b cos t एंड सिमिलरली 1, 0। आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने मन से a की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने मन से जो एंगल दे रखे हैं वो भी कुछ भी मान सकते हैं, एनी वैल्यू। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप लोकस के एटलीस्ट जेईई मेंस लेवल तक क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वहां पे अननोन पैरामीटर देता, आप उसको मान लिया करिए। मैंने जैसे कहा कि a को मान लिया 1 और t को मान लिया अपने मन से कोई वैल्यू, t को हमने मान लिया सपोज करिए 90 डिग्री, 90 डिग्री मान लिया। तो ये अब क्या बन जाएगा, a हमने माना है 1, b माना 2 और t मान लिया 90 डिग्री। देखिए मैंने ये वैल्यू माना है, आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, a cos t, व्हाट इज a इज 1 into cos t, 1 into cos 90 equal to 0, a sin t, a into sin 90, sin 90 is 1, okay। Similarly b sin t, b is 2 into sin 90 is 1, 2, comma minus times b cos t, minus times 2 cos 90 which is 0 and similarly 1, 0 तो given ही है। अब हमें इसके सेंट्रॉइड को लोकस बताना है। सो अगर आप लोग ये वैल्यूज पता है तो आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, और जब सेंट्रॉइड निकाल लेंगे तो वो x और y कोऑर्डिनेट आएगा, वो देखेंगे कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो इसका सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, x1 plus x2 plus x3/3 which is equals to 1, y1 plus y2 plus y3/3 which is equals to 1/3। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/3 रख के देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, और a और b की वैल्यू हम लोग को पता है, a किलो रखेंगे 1, b किलो रखेंगे 2। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में, आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आप लोग x की जगह 1, y की जगह 1/3 और आप लोग a की जगह 1 और 2 रख के देखेंगे, a की जगह 1, b की जगह 2 कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बताएंगे। तो आप लोग का एक तरह से असाइनमेंट भी सॉल्व हो रहा है अभी। सिमिलरली इसको भी आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ पे आपने अल्फा अपने मन से मान लिया तो आपका ये पॉइंट निकल गया, आपका ये पॉइंट निकल गया, आपका ये पॉइंट निकल गया, और आप लोग सेंट्रॉइड का लोकस पूछा जा रहा है, आप लोग का सेंट्रॉइड निकल जाएगा। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आएगा आप लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है उस कोऑर्डिनेट को। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा जाता, जो कि पूछा गया एडवांस में, तो आप लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, अपने मन से एंगल को या जो भी अननोन पैरामीटर यूज हो रहा है उसको मान लेंगे, उसकी हेल्प से ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर या सेंट्रॉइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल लेंगे, और फिर चारों ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे लोकस के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The equation of straight line passing through this and makes the intercept on the coordinate axis whose sum is -1। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं उससे अब ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब हमें देखना है कि ये आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, 4,3 से कौन सा ऑप्शन पास हो रहा है। तो आप हर ऑप्शन में x की जगह 4, y की जगह 3 रख के देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और साथ ही साथ सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जोड़ के देखिएगा वो क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो ऐसे ऑप्शन को हमें देखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसे ऑप्शन को ढूंढेंगे तो देखिए आप लोग जैसे कि आपने सपोज के बी ऑप्शन लिया, तो क्या ये 4,3 पास हो रहा है, x के रखा 4, y के रखा 3, तो 4/2 इज 2 माइनस 3/3 इज 1, 2 - 1 क्या -1 के बराबर होता है, नहीं, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। 4/2 is 2 minus 3/3 is 1, 2 - 1 क्या 1 के बराबर होता है, यस। सिमिलरली यहां रख के देखा 4/-2 is -2 plus 3/1 is 3, -2 plus 3 is equals to 1, तो दोनों के सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद सम ऑफ इंटरसेप्ट भी देख लेते हैं, क्या सम ऑफ इंटरसेप्ट -1 आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमें बी, ए और सी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसको पहले हम लोग इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे। ओरिजिनल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, x/a + y/b = 1 होती है।
तो क्या बन जाएगा, इसको लिखिए x अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग सम ऑफ इंटरसेप्ट देखते हैं। 2 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और माइनस 2 प्लस 1 भी क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो पहले हमने इसको ओरिजिनली शिफ्ट किया इसमें बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म, और ओरिजिनल शिफ्ट करने के बाद हमने सम ऑफ इंटरसेप्ट भी देख लिया, माइनस 1 आ रहा है, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट भी माइनस 1 आ रहा है और 4,3 से भी पास कर रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं ऐसी लाइन जो 2,-3 से पास करे और सम ऑफ इंटरसेप्ट -2 के बराबर हो जाए। तो करने का तरीका वही है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा इसे कि जो 2,3 को पास कर रहा हो और -2 सम ऑफ इंटरसेप्ट आ रहा है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएंगे आप लोग। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ द लाइन x = y by √5 meets the lines x = 1, x = 2 up to x = k at the point a1, a2, a3, a4 up to ak। मैंने k की वैल्यू अपने मन से मान लिया, मैंने कहा k के लिए 2 मान लो, k के लिए हमने माना 2। तो अब देखिए, if the line x = y by √5 meets the line x = 1, x = 2 up to x = k था, लेकिन k के लिए 2 मान लिया है, k के लिए 2 माना, तो लास्ट वैल्यू जो k तक जाती थी, अगर आपने उसको 2 मान लिया तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप लोग यहां से शुरू कर यहीं पर रुक जाए। तो x = y by √5 किस पे मिल रही है, x = 1 पे मिल रही है और x = 2 पे मिल रही है, ठीक है ना। एट द पॉइंट a1, a2, a3 रेस्पेक्टिवली, तो हमने a1, a2 तक ही लेना है क्योंकि अपना k जो था वो फिक्स हो गया 2 तक के। तो देखते हैं अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 रख के देखेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a1, क्योंकि दे रखा है a1 पॉइंट पे, a2 पॉइंट पे, a3 पॉइंट पे, हमें सिर्फ a1 तक लेना है। सिमिलरली अगर x की जगह मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 2, 2√5, ये आ जाएगा a2, बिकॉज दिस इज सेकेंड कोऑर्डिनेट जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, OA1 निकालना, a1 आपको पता है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, उसका स्क्वायर करना, OA2 निकालना, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालना, उसका स्क्वायर करना, अप टू डॉट 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 OAK तक के दे रखा था, लेकिन आपने k को 2 मान लिया है, तो आपका सवाल सिर्फ इतना ही बचा है। आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ऑप्शन में k के लिए 2 रख के देखेंगे कौन सी वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर रही है। एक बात यहां पे समझिएगा, ये 2k³ है प्लस 36 का स्क्वायर है, यहां पे कुछ मिस्टेक है, ओके, लीव दिस, k की पावर 4 प्लस 2k³ प्लस k स्क्वायर, 3 टाइम्स k³ प्लस k स्क्वायर प्लस 2, k की रख के देखेंगे कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अगर a, b और d नहीं करेगा इट मींस b ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन b में शायद कुछ डेटा मिस्टेक है। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपको मैं बताता हूं एरिया बाउंडेड। तो स्ट्रेट लाइन का कभी कभी एरिया बाउंडेड से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, कभी भी पूछा जाए एरिया बाउंडेड बाय a mod x प्लस b mod y इक्वल्स टू c विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, आप सीधे याद करेंगे 2c² अपॉन ab, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। 3 mod x प्लस 4 mod y इज इक्वल्स टू 24, एरिया बाउंडेड कितना हो जाएगा। अगर यहां प्लस की जगह माइनस भी होता ना तो भी ट्रिक वैलिड है। इट मींस हम लोग यहां बोल सकते हैं कि यहां पे प्लस माइनस a mod x प्लस माइनस b mod y इज इक्वल्स टू c होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत देखेंगे, एरिया बाउंडेड चैप्टर में भी देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी देखेंगे। पूछ रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसका क्या एरिया बनेगा, तो आपको बाकायदा लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ता है, रोम्बस की पैराग्राम की स्क्वायर, उसके बाद एरिया निकालते हैं, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। याद करिए इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स c² अपॉन ab। और मैं आपको एक बात अभी और बताता चलूं कि मान लीजिए दोनों पे सर मॉड नहीं है, सिर्फ x पे मॉड है, तो आप 2 की जगह सिर्फ c² अपॉन ab कर देंगे। सिर्फ y पे मॉड है तो 2 की जगह सिर्फ c² अपॉन ab कर देंगे। इट मींस अगर दोनों पे मॉड है तो 2c² अपॉन ab, अगर किसी एक पे मॉड है तो c² अपॉन ab। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। इसका आंसर क्या है, 2 × c², 24 × 24 अपॉन a to b। व्हाट इज a is 3, b is 4। सिंपलीफाई करेंगे, ये 12 से कैंसिल और 2 to the 4, 24 × 4 is 96। 96 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का यूनिट, जो भी स्क्वायर यूनिट, सिंपल। तो समझ में आ गया होगा, 2 × c², 2 × 24 × 24 अपॉन 3 × 4, इट इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग इसको भी कर सकते हैं, 2 × 2² अपॉन 1 × 1। सो आफ्टर एंडिंग दिस वीडियो नाउ मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि आप लोगों को कोई डाउट अगर रह गई हो या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि सर रेगुलर बैच की टाइमिंग क्या है, या फिर सर आप जो ब्लैक बुक जो सॉल्व करवा रहे हैं फॉर एडवांस उसकी टाइमिंग क्या है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। और आप लोग सारे वीडियोस देखते रहें, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक वीडियो हो चाहे रेगुलर वीडियोस हो, क्योंकि वो सभी वीडियोस आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, थैंक यू।